नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबूजी शांत मुद्रा में मेरे सामने बैठे हुए थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि वे आज इतने चुप क्यों हैं। नहीं तो प्रश्न प्रति प्रश्न चलता ही रहता था। मैंने उनसे पूछा कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? उन्होंने कहा, मैं तो ठीक हूँ, परंतु मन में एक प्रश्न है। मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वह एक प्रश्न नहीं होगा। वे अपने आप में प्रश्नों की गठरी हैं। उनके प्रश्न इधर उधर फैले हुए, बेतरतीब, बिना क्रम के होते हैं, परंतु मैं राजी थी उनके प्रश्नों को संभाल संभाल कर क्रम से श्रृंखलाबद्ध करने के लिए। उन्होंने गंभीर मुद्रा में कहा, आप बार बार कहती हैं कि तुम्हें अपना बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना है। इस लक्ष्य का चुनाव किस प्रकार करना होता है और लक्ष्य जीवन में क्यों आवश्यक है? मैंने उनको सांत्वना देते हुए कहा, चलिए जानते हैं जीवन में लक्ष्य का निर्धारण क्यों आवश्यक है। इसे समझे। आपने लतर देखी है, बेल बेल। ये लताएं जिधर भी संपर्क में आती हैं वहीं अपना विस्तार कर लेती हैं, चाहे ज़मीन हो, दीवार हो या वृक्ष हो। ये बढ़ती ही जाती हैं। इनका लक्ष्य है बस अपना विस्तार करना। ठीक उसी प्रकार हमारी मानसिक संरचना बड़ी लुंज पुंज सी, ढीली ढाली सी है। वह अमर बेल की तरफ चारों ओर फैलती रहती है। यदि उसे कोई आधार मिल जाए तो उस ओर गति करने लगती है। मन को गति करने के लिए एक बेहतरीन निश्चित आधार देना ही लक्ष्य का निर्धारण है। बाबूजी मानो अपने उलझे हुए विचारों को सुलझाते हुए बोले, आखिर हमें लक्ष्य क्यों चाहिए? मैंने कहा, यह पूर्णतः असत्य है, परंतु सर्वथा उपयोगी है जीवन के विकास के लिए। उनकी जिज्ञासा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु इसे विस्तार से समझने के लिए और समय की आवश्यकता थी। लेकिन उनके पास इससे संबंधित अनेक प्रश्न थे। फिर उन्होंने कहा कि आप जाते जाते बस एक प्रश्न का उत्तर दे दें। मैंने कहा, पूछिए। उनका प्रश्न था, लक्ष्य क्यों चाहिए? मुझे समझ में आ गया था कि मैंने इसे बता दिया है, परंतु शायद इनके मन ने उसे आत्मसात नहीं किया है, अतः वो बार बार वही प्रश्न दोहरा रहे थे। मैंने पुनः कहा, अपने व्यक्तित्व का एक दिशा में विकास करना ही लक्ष्य का निर्धारण है। लक्ष्य को आधार मानकर मन फलता फूलता है। वह अनेक अनुभवों को अपने अंतःकरण में एकत्र करता है, अन्यथा वह अपने अनुरूप जिधर अंकुरित होने का मार्ग मिलता है वो उधर बढ़ जाता है। आगे बड़ा लक्ष्य क्या होता है, विस्तार से समझने का वादा लेके वो चल पड़े। धन्यवाद।